जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी बच्चों को आज मैं उन बच्चों के लिए एक छोटी सी जानकारी लेकर के आई हूँ जिन बच्चों की खासकर गुरु नहीं हैं। उन बच्चों के मन में ये डर रहता है कि बिना गुरु के हम अपनी सवारी कैसे खोलें, कौन से भी नियम है, कौन से धर्म है, मैं किस तरह से अपनी सवारी को खोलूं। और जिन बच्चों की सवारी बंधन में है या किसी बच्चे के ऊपर सवारी आती है, सवारी बोलती नहीं है, आज का मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके गुरु नहीं हैं। तो अगर मेरी दी हुई जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में जय माँ काली की हाजिरी भी लगा दें। और वीडियो को आपको अंत तक देखना है एकदम ध्यान से, कोई भी छोटी सी चीज़ आपसे छूटने ना पाए। तो आपको करना क्या है, आप अगर अपने घर में पहले से माँ की सेवा और पूजा करते हैं फिर कोई बात नहीं है, फिर भी आपको एक अलग से चौकी लगानी है अपनी सवारी खोलने के लिए। एक लकड़ी का पट्टा लेना है, उस पर माँ की प्रतिमा रखनी है। माँ दुर्गा की सेवा करते हो तो माँ दुर्गा की प्रतिमा रखो, माँ काली की सेवा करते हो तो माँ काली की प्रतिमा रखो। उसके आगे तरफ आपको हनुमान जी का आसन लगाना है और पीछे की तरफ भैरव बाबा का। अगर फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं फ़ोटो है तो आप उनको स्थान दे सकते हैं, बटुक भैरव बाबा। फिर इसके बाद आपको 3 कटोरी लेनी है। एक कटोरी में आपको 7 बतासे और 7 लौंगे रखनी है और एक कटोरी में आपको 2-2 लड्डू और 2-2 लौंगे रखनी है। वो भोग जो 7 बतासे वाला भोग है वो आपको माँ के सामने रख देना है और लड्डू वाला भोग आपको हनुमान जी और भैरव बाबा की जगह पर रख देना है। और माँ के साथ आपको एक लाल कलर की साड़ी, लाल नहीं है आपके घर में अगर कोरी साड़ी रखी है, जो भी कलर है आप रख सकते हो, और उस पर माँ का 16 श्रृंगार रखना है। और 11 रुपये उस साड़ी के ऊपर रखने हैं। 11 रुपये आपको भैरव बाबा के रखने हैं, 11 रुपये हनुमान जी के रखने हैं। ये अरदास के रूप में रखने हैं कि मेरी पूजा में जो भी गलती हुई हो या जो भी त्रुटि हो उसे माफ़ करना। इस तरह से आपको चौकी स्थापित कर लेनी है। जो आपने ये कटोरी में भोग रखा है 7 बतासे वाला और 2 लड्डू वाला, ये भोग आपका 9 के 9 दिन रखा रहेगा, वैसा ही आपको उठाना नहीं है उसको। और जो माँ को भोग दोगे, डेली भोग दोगे, वो अलग अंगारी पर होगा। ये भोग आपका परमानेंट रखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक उपला लेके आप गैस पे अपने एकदम से लाल कर लें। जब धुआं ख़त्म हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल धुआं ख़त्म हो जाए, तब वो अंगारी लेकर आए। उस अंगारी पर आपको माँ दुर्गा की पूजा करते हो तो घी डालना है, अगर माँ काली की करते हो तो तेल डालना है, सरसों का तेल उस अंगारी पर डालना है। और अग्निदेव से हाथ जोड़ के कहना है कि अग्निदेव प्रकट हो, अग्निदेव प्रकट हो। इस तरह से कह कर के उस पर कपूर रखना है आपको। अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी आपकी। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो सबसे पहला भोग आपको गणेश जी का देना है। इसके बाद आपको भोलेनाथ का देना है, फिर हनुमान जी को देना है, फिर अपनी माँ को भोग देना है, फिर बाद में बटुक भैरव बाबा को भोग देना है। और प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ के कि मेरी जो सवारी नहीं खुल रही है माँ, मुझे मेरी सवारी खुल जाए। माँ मेरी सवारी बोलती नहीं है, मेरी सवारी बोलने लगे। इस तरह से माँ से अरदास करनी है। और आपको लगातार 9 दिन तक इसी तरह से माँ की अलग से पूजा करनी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये भोग हो जाए तो आप एक थाली में बतासे का चूरमा बनाना, उसमें ही एक गरी का गोला हो तो गरी का गोला काट के डाल लें, जिससे अग्नि प्रज्वलित बनी रहती है। और आपको उसमें जौ डालनी है,
जौ डालने के बाद आपको पूरा मिश्रण बना लेना है हवन का। तो आपने पहले से जो भी मंत्र जाप किया हो, जो भी आराधना की हो, मतलब जो भी जैसे बीज मंत्र हो गया, नवाड़ मंत्र हो गया, जो भी हो गया, मेरे हिसाब से आप नवाड़ मंत्र ही उठाएं। अगर कोई गुरु नहीं है तो किसी को आप जिससे ज्ञान पूछते हो या जो भी आपके मतलब ऐसा लगता हो मैं इन्हीं गुरु बनाऊंगी, तो उनको साक्षी मान के आप ये साधना उठाएं। तो आपको 108 बार एक हाथ में माला लेनी है, एक हाथ से आहुति लगानी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्ची स्वाहा, पूरी माला का आपको हवन करना है। ये हवन आपको सुबह करना है, शाम को नहीं। पूरी माला का आपको हवन करना है। इस विधि विधान से आपको चौकी लगा कर के अलग से पूजा करनी है। अगर आपसे श्रद्धा है तो आप माँ की अखंड ज्योत जला सकते हो, श्रद्धा नहीं है तो सुबह शाम ही ज्योत जला सकते हो। और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगत जननी, मेरे लिए सवारी का बंधन खोलो। अगर किसी सवारी का बंधन है वो बंधन खोलो और मुझे अच्छे गुरु तक ले जाओ माँ। आपको इस तरह से प्रार्थना करनी है माँ से। बेटा देखना, अगर भाव आपके सच्चे होंगे, आपके मन में छल कपट नहीं होगा, इसी नवरात्रि आपकी सवारी खुल कर के आएगी। फिर इसके बाद जब पूरे 9 दिन हो जाएं, 9वीं वाला दिन हो, तो आपको चौकी उठा लेनी है। 2 लड्डू जो भैरव बाबा के रखे थे वो किसी कुत्ते को ही खिलाने हैं। जब तक कुत्ता ना मिले आपको वो लड्डू रख लेने हैं, वो लड्डू कुत्ते को ही खिलाने हैं। और जो हनुमान जी के लड्डू रखे हुए थे वो चाहे गाय हो चाहे बंदर हो, इन सब में गाय या बंदर को खिला सकते हो। गाय बंदर नहीं है तो किसी बच्चे को भी दे सकते हो। वैसे बंदर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो माँ के 7 बतासे और 7 लौंगें रखी हुई थी, वो जो चौराहे वाली माता होती हैं, माता शीतला, किसी किसी के यहाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन खास कर लोगों के यहाँ माता शीतला ही होती हैं। उनके स्थान पर वो 7 बतासे 7 लौंगें पहुँचाना है। और जो राख बचेगी, जो आपने डेली हवन किया है, उसकी राख जो इकट्ठा होती है वो आपको अपने खेत है, अगर गांव से हो तो खेत में पहुंचा सकते हो, नहीं तो किसी बहते हुए पानी में इस तरह से डाल देना है। कहीं उल्टी सीधी जगह नहीं डालना है। इससे आपकी सवारी के ऊपर बंधन होगा वो भी खुल जाएगा। अगर सवारी खुलकर नहीं आती तो खुलकर आएगी। बोलती नहीं है तो वचन भरेगी सवारी। और आपके गुरु नहीं हैं तो माँ स्वप्न द्वारा आपको अच्छे गुरु तक पहुँचाएगी। गुरु जब धारण करना होता है तो माँ के ऊपर ही जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। माँ के मंदिर में अरदास लगा देनी चाहिए कि माँ हे जगत जननी, कि मेरे योग जो अच्छे गुरु हों उन तक मुझे पहुँचाओ और मेरा मार्गदर्शन करो। गुरु का फैसला बहुत सोच समझ के लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपको माँ 11 या 21 या 41 दिनों में अवश्य ही माँ स्वप्न द्वारा दर्शन देगी कि ये आपके लायक हैं और ये आपके योग्य गुरु हैं, आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो जो सवारी वाले बच्चे हैं वो गुरु जल्दी धारण कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बिना माँ की इजाज़त से नहीं। माँ के मंदिर में ही अरदास लगवाओ। माँ जब आपको स्वप्न द्वारा दर्शन देगी उन्हीं को आपको योग्य गुरु बनाना है। तो कैसी लगी मेरी आज की ये जानकारी? आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ काली एक बार ज़रूर लिख देना, और लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ काली, हर हर महादेव सभी बच्चों को।